हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क का मेंस का रिजल्ट आने के बाद क्या क्या आपको करना होता है, सारा कुछ वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रिजल्ट के बाद आपका मेल कब आता है, मेल आने के बाद मेडिकल कब होगा, डीवी कब होगी आपकी, आपका होम पोस्टिंग आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी खर्चा आपका डीवी मेडिकल में आएगा वो रिम्बर्स होगा या नहीं होगा, सारा कुछ वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या क्या बेनिफिट्स आपको ज्वाइन करने के बाद मिलेंगे, पूरा एक डिटेल में वीडियो होने वाला। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा रहे बट इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट्स की बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो एसबीआई ज्वाइन करने के बाद कैसा आपका लाइफ रहेगा, सारा कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं वीडियो की ओर। रिजल्ट जब आता है तो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, प्री की तरह, प्री में जैसे आपको अपना रोल नंबर और आपका डीओबी और कैप्चा फिल करके लॉगिन करना होता था, उसमें आपको आपका मार्क्स दिखता था, सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए वो देखने को मिलता था। बट मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। मेंस में क्या होता है, एक पीडीएफ वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है। उस पीडीएफ में आपको अपना रोल नंबर सर्च करना होता है। अगर आपका उस पीडीएफ में रोल नंबर है तो आपने क्वालिफाई कर लिया। अगर रोल नंबर नहीं है तो दो बातें होंगी, एक तो हो सकता है आप वेटिंग लिस्ट में आ गए हो, और दूसरा हो सकता है कि आपने क्लियर किया ही नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, रोल नंबर आपको इसमें देखने को मिल गया, इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले एक बात और बता दूं कि देखिए, वेबसाइट जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन वेबसाइट का सर्वर क्या रहेगा, डाउन रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहेगा। सभी लोग जाकर रिजल्ट सर्च करेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, तो ट्रैफिक ज्यादा होने से सर्वर डाउन हो जाएगा और आप पीडीएफ भी नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको वेबसाइट पर नहीं जाना है, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पर जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। बैंकिंग सॉल्यूशन का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, उस पीडीएफ में अपना रोल नंबर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आपका रोल नंबर उसमें मिल गया तो आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है। किसका वेट करना है, मेल का। इस मेल में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आपका मेडिकल कब है, आपका डीवी कब है। ठीक है, और मेडिकल कब है, कहाँ है, ये सभी चीजें आपको बताई जाएंगी। कुछ हॉस्पिटल्स के नाम आपको दे दिए जाएंगे, लिस्ट दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल करवा सकते हैं। ठीक है, अब मेडिकल के लिए जो हॉस्पिटल का नाम रहेगा, जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया है उस स्टेट का हॉस्पिटल का नाम रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आप झारखंड से हैं, ठीक है, आप अगर झारखंड से हैं और आप मान लीजिए गुजरात से फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको गुजरात का हॉस्पिटल जाके मेडिकल करवाना होगा। तो जब आपको बताया जाए कि इस डेट में आपका मेडिकल, एक दिन पहले चले जाइएगा, जाके अपना मेडिकल करवा लिया, सारा टेस्ट वेस्ट करवा के मेडिकल करवाने के बाद फिर अपने मेडिकल ऑफिसर से जरूर मिलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका कुछ मेडिकल बच गया हो, कुछ रह गया हो, तो एक बार मेडिकल ऑफिसर को अपना पूरा रिपोर्ट दिखा के पूछेगा कुछ बच तो नहीं गया है। तो अगर कुछ बचा हो तो आप दोबारा करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप वापस गुजरात से अगर झारखंड आ जाते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि ये तो मेरा रह गया था, फिर आपको वापस गुजरात जाना पड़ेगा। तो 2-3 बार गुजरात जाने से बढ़िया है कि एक बार अच्छे से सारा कुछ डिटेल में चेक करके फिर वापस आए। ठीक है, तो मेडिकल आपको करा लेना है। अब मेडिकल होने के बाद फिर आपको मेल में ही लिखा हुआ रहेगा कि डीवी के लिए कहां जाना है, कब जाना है। ठीक है, डीवी में क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रहेंगे, सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। ऐसा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में अगली स्लाइड में आपको दिखा दूंगा। लेकिन डीवी में आपको कहां जाना होगा, डेट मेंशन रहेगा, उस डेट में आपको जाना होगा एलएचओ। ठीक है, लोकल हेड ऑफिस जाना होगा, जिस सर्कल से आपने फॉर्म फिल करा उस सर्कल का। ठीक है, वहां जाने के बाद आपका वहां पे सुबह में डीवी होगा, आपको नाश्ता ही मिलेगा। ठीक है, फिर डीवी होगा, डीवी के बाद आपका एलपीटी होगा, सेम डे में ही होगा एलपीटी। ठीक है, अब एलपीटी किनका होता है, तो जो भी 10th या 12th में रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ रखे उनका एलपीटी होता है, तो आपको एलपीटी देना होगा। अगर आप एलपीटी क्लियर कर लेते हैं तो आपका ज्वाइनिंग पक्का है। अगर आपका एलपीटी क्लियर नहीं होता है तो हो सकता है आपको ज्वाइनिंग ना मिले। ठीक है, इस बार अच्छे से नोटिफिकेशन में मेंशन है कि अगर आप एलपीटी क्वालिफाई नहीं करते तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो एलपीटी को हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपने किसी अलग स्टेट से फॉर्म भराया, 10th या 12th में अपनी स्टेट का रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ रखा है, तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ लें। सिंपल सा होता है, कुछ क्वेश्चन रहते हैं, 8-10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 का आंसर आपको करना रहता है। एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग भी हो जाता है तो दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करिएगा कि सब कुछ सही करें, कोई गलती ना करें। ठीक है, एलपीटी होने के बाद अगर आपको उस दिन कॉल आ जाता है, ठीक है, कॉल आ जाता है यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपने एलपीटी क्लियर नहीं किया, ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आता, बस कॉल आता है। और अगर कॉल नहीं आता मतलब आपने एलपीटी क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो आपका डीवी हो गया, एलपीटी हो गया। अब क्या करना है, अब फिर से आपको वेट करना है, किसका, मेल का। डीवी के 7 से 10 दिन के अंदर आपका ज्वाइनिंग का मेल आपको आ जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग का मेल आएगा, उसमें डेट लिखा हुआ है कि इस डेट में आपको अपना एओ रिपोर्ट करना है। ठीक है, आपको एओ रिपोर्ट करना है, एओ में आपकी ज्वाइनिंग होगी, यहीं पे आपको ज्वाइनिंग किट मिलता है। ठीक है,
ज्वाइनिंग किट कहाँ मिलेगा आपको? एओ में मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ रहता है IMI इन SBI। ठीक है, वो वाला किट जो स्टूडेंट्स का एस्पिरेंट्स का मोटिवेशन रहता है, वो किट आपको एओ में मिलेगा। ठीक है, एओ के बाद फिर आपको बताया जाएगा आपको कहाँ जाना है। तो एओ के बाद आपको जाना होगा आरबीओ। ठीक है, आरबीओ में आपको ब्रांच अलॉट होगा। ठीक है, ब्रांच अलॉट होगा आरबीओ में। तो आरबीओ के बाद आपको ब्रांच जाना होगा, ब्रांच में रिपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप कहाँ गए? सबसे पहले आप गए एलएचओ, यहाँ आपका डीबी मेडिकल हुआ। उसके बाद आप गए एओ, यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग किट मिली, यहाँ से आपको रिडायरेक्ट किया गया आरबीओ में। आपको बताया गया कौन सा आरबीओ जाना है। आरबीओ के बाद फिर आपको ब्रांच अलॉट हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है पूरा। फिर ब्रांच में आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका वेलकम होगा वहां पे। हो सकता है केक कटिंग भी हो, वो मैनेजर पे डिपेंड करता है। फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब आपने जो भी खर्चा किया डीवी के टाइम, मेडिकल के टाइम या एलएचओ जाने में, जो भी आपका खर्चा आया, क्या आपको रिम्बर्स होता है? तो वो रिम्बर्स नहीं होता है, क्योंकि आप एसबीआई के एम्प्लॉय नहीं हुए अभी तक। एम्प्लॉय जब बन जाएंगे उसके बाद जो भी खर्चा होगा बैंक की तरफ से, वो आपको बैंक वापस करेगी, रिम्बर्स करेगी। बट उसके पहले कोई भी खर्चा आपका बैंक रिम्बर्स नहीं करती है। ठीक है, तो ये था ये बात। अब बात करते हैं होम पोस्टिंग की, कि आपको होम पोस्टिंग मिलता है। तो जब आप एओ जाते हैं ना, तो वहां पे आपका फॉर्म फिल होता है। आपको कौन सा रीजन चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए, वो सारा कुछ वहां पे आपका फिल होगा, फॉर्म फिल होगा। वहां पे आपको बताना होता है कि मुझे ये चाहिए। देखिए, वो फॉर्मेलिटी होता है, पेपर वर्क होता है। जरूरी नहीं है कि आपको ब्रांच मिल ही जाएगा होम पोस्टिंग। ठीक है, लड़कियों को हो सकता है मिल जाए, बट लड़कों को मुश्किल होता है होम पोस्टिंग मिलना। अब ये रहा होम पोस्टिंग का बाद, सारा कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आपका ये सवाल आ रहा है कि इस समय कहीं तो मैंने ट्रेनिंग का नाम लिया ही नहीं। तो ट्रेनिंग में अगले स्लाइड में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, डीवी के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो। सबसे पहले तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिक का सर्टिफिकेट रहेगा, जो कि आपका डीओबी प्रूफ के लिए रहता है। ठीक है, इसके बाद पैन कार्ड चाहिए होता है। हो सकता है आपके पास पैन कार्ड हो, पैन कार्ड लेकर जाना होगा। ओरिजिनल फोटोकॉपी सारा कुछ लेकर जाना है। आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपको लेकर जाना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, जैसे कि आपका 10th का, 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, सारा कुछ। फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट। अगर इसके बाद फिर आपका डिग्री चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का पूरा सर्टिफिकेट। ठीक है, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज रिजल्ट चाहिए। ईयर वाइज है तो ईयर वाइज रिजल्ट चाहिए। इसके बाद आपका ओडीसी भी चाहिए, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपका 1 साल हो गया ग्रेजुएशन किए हुए तो आपके पास ओडीसी होगा। अगर 1 साल नहीं हुआ है तो आपको प्रोविजनल मिला होगा। प्रोविजनल अगर नहीं मिला तो आप कॉलेज जाकर प्रोविजनल ले ले, प्रोविजनल लेकर जाना होगा आपको। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर ओडीसी, ये दोनों में से कोई एक चीज आपको लेकर जानी ही जानी होगी। तो अगर आपने अभी तक ओडीसी या प्रोविजनल के अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर दीजिए, और ये जरूर से रख लीजिएगा अपने पास। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये भी कॉलेज से मिलता है आपको। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आपने किसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करा है, ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC, तो आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? तो आपका सेंट्रल लेवल का चाहिए होता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये बनवा सकते हैं, और बनवा लीजिएगा, अभी भी टाइम है। अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिएगा। फिर आपका 8 से 10 फोटोग्राफ्स आप रख लीजिएगा, जो भी आपने फॉर्म फिल करते टाइम रखा था, सेम वही फोटोग्राफ्स को 8 से 10 रख लीजिएगा। एक बायोडाटा फॉर्म रहता है, वो वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, एसबीआई की वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा, वहां से बायोडाटा फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और डीवी के टाइम में आपका सिविल स्कोर भी चेक होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई लोन डिफॉल्ट किए हैं तो चेक कर लीजिएगा, जाके बैंक में लोन भर के एनओसी ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो फिर आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आपका कोई लोन डिफॉल्ट हुआ, सिविल स्कोर खराब है, तो एनओसी जाके अपने ब्रांच से आप ले लीजिएगा, जिस भी ब्रांच से आपने लोन लिया था। ठीक है, अब बताते हैं ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग कब होती है। मैंने इतना कुछ बताया, इसमें ट्रेनिंग का नाम तो कहीं लिया ही नहीं। देखिए, ट्रेनिंग जो है वो सर्कल सर्कल पे डिपेंड करता है। आपने जिन सर्कल से फॉर्म फिल करा है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपका ब्रांच ज्वाइनिंग के पहले ही ट्रेनिंग हो जाए, हो सकता है ब्रांच ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग हो। ठीक है, ब्रांच ज्वाइन कर लिया आपने, 1.5 सप्ताह 2 सप्ताह जॉब कर लिया ब्रांच में, उसके बाद हो सकता है आपका ट्रेनिंग हो। ठीक है, ट्रेनिंग में जो भी खर्चा आएगा बैंक उठाएगी। ट्रेनिंग किस तरह से होता है? तो देखिए, आप जब ट्रेनिंग के लिए जाइएगा, SBI LD में आपका ट्रेनिंग होगा। ठीक है, पूरा होटल वाला ट्रीटमेंट आपको मिलता है, आपको रूम दिया जाएगा, आपका वहां पे नाश्ता, खाना, डिनर, नाश्ता, लंच, डिनर सारा कुछ रहेगा। सुबह उठते ही आपका
डोरबेल रिंग होगी, वहां पे आपको चाय और नेस्कैफे मिल जाएगा। फिर आप जाके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बफे आता है, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। फिर अपने क्लासेस के लिए चले जाइए, आपका ट्रेनिंग और क्लासेस होंगे। क्लासेस के बाद फिर शाम में एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपको देना होता है। टेस्ट देने के बाद पूरा फ्री है आपका टाइम। आप बहुत सारी इम्यूनिटीज रहती है SBI में, आप उन सबको यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो बैडमिंटन खेल सकते हैं, TT खेल सकते हैं, जिम कर सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज भी होते हैं, फन एक्टिविटीज, सारा कुछ आप कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा ट्रेनिंग का। अगर आपको ट्रेनिंग का डिटेल में वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए, मैं ट्रेनिंग का डिटेल में वीडियो आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, ट्रेनिंग हो गया। अब जो मेन मोटिवेशन होता है कि सैलरी कितनी मिलती है SBI क्लर्क को। ठीक है, सैलरी की बात करें तो डिटेल में अगर आपको जानना है, पेमेंट स्लिप देखना है, तो आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां जाकर आप पेमेंट स्लिप देख सकते हैं। समझिए अप्रोक्स आपको 42,000 इन हैंड सैलरी मिलती है। ठीक है, ये तो हुई सैलरी। इसके बाद कुछ पर्क्स भी मिलते हैं, मंथली पर्क्स रहते हैं, जैसे कि आपको पेट्रोल 20 लीटर मिलता है, जो कि लगभग 2,000 रुपए के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, लर्निंग अलाउंस मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है। अगर आप हिल में पोस्टेड हो आपको हिल अलाउंस मिलेगा, अगर आप सिटी में पोस्टेड है आपको सिटी अलाउंस मिलेगा। तो ये सब मिलाकर करीब करीब 8,000 के आसपास, 7 से 8,000 रुपए और मिल जाते हैं आपको। तो 50 के आपका सैलरी हो गया, 42 उधर, 8 इधर, 50 के हो गया। अब मंथली पर्क्स के अलावा कुछ ईयरली पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको मेडिकल अलाउंस 2700 रुपए मिलता है, आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है SBI जनरल के द्वारा। इसमें 4 आपको और आपके 3 फैमिली मेंबर को मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है, आप जाके हॉस्पिटल्स में अपना चेकअप करा सकते हैं उस कार्ड से, SBI कार्ड से। ठीक है, तो इतना कुछ होने के बाद अब क्या होता है, कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? और जो बेनिफिट आपका स्टाफ होम लोन मिलता है आपको सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, बहुत ही सस्ते दर में मिलेगा। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लोन जो आपका सिंपल इंटरेस्ट पे आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलती है आपको, और साथ ही साथ फेस्टिवल एडवांस मिलता है। फेस्टिवल एडवांस क्या होता है? तो देखिए, 1 मंथ की सैलरी आपको एडवांस में मिल सकती है, ये होता है फेस्टिवल एडवांस। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं पोस्टिंग की। ठीक है, तो यहां पे सर्कल वाइज सारा आपको दिख रहा होगा ब्रांचेस का नाम। ये वाला PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिख जाएगा, वहां से जाकर आप सर्च करते हैं अपने स्टेट का नाम, अपने सर्कल का नाम और अपना ब्रांच का नाम। ये चीजें आप वहां पे सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जॉब की टाइमिंग, जॉब का प्रोफाइल, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सभी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल क्या होती है अगला स्लाइड में आपको बताऊंगा। उससे पहले वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता हूं। आपको जो टाइमिंग रहेगा ना, वो रहेगा 9:45 से 4:45। ठीक है, ये कहने का है 9:45 जाने का टाइम है, आने में हो सकता है आपको 7 भी बज सकता है। ठीक है, कभी कभार 7:30, 7, 8, ये पूरा आपके मैनेजर पे डिपेंड करता है कि आपको कितने देर तक रोक के रख रहे हैं। 4:45 लास्ट काम होता है, 5 बजे तक आप जा सकते हैं, बट और भी चीजें रहती हैं। आपका काम क्या रहता है पहले वो देख लीजिए। देखिए, आपका काम रहता है डीलिंग विथ कस्टमर, हैंडलिंग कैश काउंटर, हेल्पिंग कस्टमर विथ पासबुक अपडेट, चेकबुक्स एंड अदर वर्क्स, असिस्टिंग मैनेजर, असिस्टिंग कस्टमर इन गेटिंग लोन्स एंड गेट देयर डॉक्यूमेंटेशन डन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, ये आपका काम रहता है। ठीक है, अब हो सकता है जो असिस्टिंग द मैनेजर है उसमें हो सकता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा आपको बैठना पड़ जाए, मैनेजर का हेल्प करना है, कुछ अगर काम है तो वो चलता है उतना। ठीक है, बैंक्स में उतना चलता है कि 5 बजे तक का टाइम है, 6, 6:30, 7 बज ही जाता है। ठीक है, तो उतना टेंशन का बात नहीं है। उसके बाद टाइम आपका, वर्क लाइफ बैलेंस आपके ऊपर है, आप कैसे कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना कुछ था इस वीडियो में। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछिए, आपका हर एक डाउट मैं क्लियर कर दूंगा।